इन दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई चुनाव खत्म हो चुके हैं। 10 तारीख को चुनाव के नतीजे भी हमारे सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोलों की माने तो भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, पर बहुमत उसको मिलता है या नहीं मिलता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं पर अगर हम बात करें उत्तराखंड और गोवा की, तो वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन यूपी में भगवा परचम ही लहराएगा और वहाँ पर योगी महाराज दोबारा आने वाले हैं, ऐसा एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। लेकिन अगर हम यूपी को छोड़ दें तो किसी भी जगह पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये सब तो चुनावी रणनीतियां हैं, चुनावी गणित हैं, इन सबको हम छोड़ देते हैं क्योंकि इन सब में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो नतीजे सामने आएंगे वो हमको दिखी जाएंगे, या कई बार एग्जिट पोल के उलट भी नतीजे सामने आ जाते हैं। अब मेरी चिंता यहाँ पर जो है वो ये है कि जिस प्रकार से महंगाई भारत के बाहर इस समय मार मार रही है, क्या उसका असर चुनाव के नतीजे आते ही भारतीयों पर पड़ेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की अगर हम माने तो जैसे ही चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, पेट्रोल की कीमतें 120-125 रुपये पार कर जाएंगी। अब क्या कुछ हो सकता है चुनाव के बाद, जरा उन्हीं सारे समीकरणों पर हम बात करने वाले हैं। और वाकई में ये वीडियो आपको डरा सकता है, इसलिए कान खोल कर सुनिएगा क्योंकि महंगाई डायन मारने वाली है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा समेत 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुका है। 2 दिन बाद यानी कि 10 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे भी घोषित होंगे। इसके बाद सियासी समीकरण बदल जाएंगे, नई सरकार बनाने की कवायद और जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगी। ये तो हुई सियासत की भरी बात है। देखिए, अब बात करते हैं हम अपन लोगों की, मतलब आम आदमियों की, मतलब मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, इन सब की बातें करेंगे। चुनाव खत्म होते ही कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। मसलन महंगाई बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल का हमारी जेब पर बोझ बढ़ सकता है, रसोई से लेकर बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है, कई योजनाओं पर रोक लग सकती है। सबसे पहले बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आएगा या नहीं? तो देखिए, रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये बात सच है। पेट्रोलियम कंपनियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वजह से भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन अब चुनाव निपटने के बाद इनकी कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले साल नवंबर की शुरुआत में जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगी थी, तब क्रूड ऑयल की प्राइस $81.5 प्रति बैरल थी, जो कि अब बढ़कर $130 प्रति बैरल हो चुकी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ने से खुदरा तेल बेचने वाली कंपनियां परेशान हैं। अपने नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 16 मार्च 2022 या उससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब करीब 12 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करनी होगी। इससे अगर तेल कंपनियों के मार्जिन को जोड़ लें तो ये करीब 15 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकता है। मतलब अल्टीमेटली जो भी भार आना है वो आपके और मेरी जेब पर ही आएगा। हाल के चुनाव में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। 2020 में बिहार चुनाव के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 28 दिनों में 15 बार कीमतें बढ़ी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। चुनाव बाद अगले 75 दिनों में 41 बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद नंबर आता है भैया एलपीजी सिलेंडरों के। तो क्या एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे? प्रति किलो 15 रुपये तक इसका जो रेट है वो बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बाद तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में 15 रुपये प्रति किलो तक रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। हाल ही में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपये का इजाफा किया था। वहीं अगर हम बात करें मुफ्त राशन की, जो कि कुछ समय पहले बढ़ा था, तो देखिए, कोरोना के दौरान मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। सरकार का दावा है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रही है। इस योजना की मियाद मार्च में खत्म हो रही है। सरकार कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है, लेकिन अब जबकि चुनाव खत्म हो चुके हैं तो माना जा रहा है कि इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मिलना अब बंद हो जाएगा। और आखिरी में बात आती है बिजली बिल की, जो कि कई लोग मुफ्त में बांटते फिर रहे हैं। तो कोरोना के दौरान बकाया बिजली बिलों की वसूली पर रोक लगी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कई राज्यों में वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिजली विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। चुनाव के चलते जिन राज्यों में बिजली बिलों की वसूली होल्ड पर थी, अब उन राज्यों में भी लोगों को बकाया बिजली बिल का भुगतान करना होगा। और वैसे भी देखिए, हम लोग ईयर एंडिंग में बैठे हुए हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो है वो मार्च में ख़त्म होना है। तो सारी कंपनीज को अपने नुकसान की भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगले साल में नुकसान को कैरी फॉरवर्ड करना तो पाप माना जाता है। तो ऐसे में चाहे हम पेट्रोल की बात कर लें, एलपीजी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, मुफ्त राशन की बात कर लें, ये सभी चीज़ों के का अब मतलब एक बंटाधार होने वाला है। तो भैया मानसिक रूप से तैयार रहें, क्योंकि महंगाई की मार तो पड़ने वाली है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।